नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और आज हर हफ्ते की तरह आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में दो ब्रेकआउट स्टॉक्स की, जिनमें आने वाले दिन में आपको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम रिव्यू भी करेंगे। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको हर हफ्ते आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते के 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिनमें हम स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इस वीक में सर्च करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, जैसा कि आप जानते हैं आज 8 अक्टूबर जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ट्रेड होराइजन हमारा होता है 1 वीक से 3 महीने का, और हमारा चार्ट टाइम फ्रेम जो हम देखते हैं वो डेली और वीकली होता है। साथ ही साथ जो स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उनमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये किसी तरह से जो भी चार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा वो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है और किस तरह से आपको जो है ट्रेड करनी चाहिए लाइव मार्केट में वाइल यूजिंग द टेक्निकल एनालिसिस। तो ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं 30 सितंबर को जो 2 ब्रेकआउट स्टॉक्स थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वहाँ पे क्या एक्शन आया, क्या हुआ। तो पहला था कि लास्ट वीक में सिर्फ 4 दिन ही ट्रेड हुई थी, 1 दिन छुट्टी थी। तो 4 दिन में जो भी मूवमेंट होता है, 4 दिन में आप क्या ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हमने लास्ट वीक की वीडियो में कवर किया था, उसमें क्या हुआ। तो स्टॉक हमने डिस्कस किया था 1117 रुपये पे। स्टॉक में हाई लगा 1140 का, अराउंड 1.5% के आसपास ऊपर गया। अभी करंटली 1123 के आसपास चल रहा है। तो आप देखें तो मार्केट थोड़ा सा बाउंस आया है नीचे से, लेकिन सेंचुरी में ऑलमोस्ट अपने रेट पे ही घूम रहा है अभी। तो स्टिल चार्ट हम आगे चल के जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे इसको देखेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टॉक था हमारा सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसको हमने डिस्कस किया था जब प्राइस चल रहा था 4,820 रुपये का, और इसमें हाई आया है 5,177 रुपये का, लगभग 7.5% अपने डिस्कस प्राइस से ऊपर गया है। और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 5,147, विच इज़ 5.83% अप। तो दोस्तों, तीसरा ब्रेकआउट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था पीएफसी लिमिटेड का। स्टॉक हमने डिस्कस किया था 251 रुपये पे, 254 के आसपास हाई लगा था, 246 पे चल रहा है, जो कि 2.26% डाउन है। तो ये 3 स्टॉक्स है जिनको हमने डिस्कस किया था, उनका हमने रिव्यू किया। इसको हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे भी हम डिटेल में देखेंगे कि अभी क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको आगे देखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस हफ्ते के लिए जो 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं जहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर मुझे अच्छा दिख रहा है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है हमारा वीएसटी टेलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड। साउथ की कंपनी है, टेलर्स और ट्रैक्टर्स बनाती है। तो हम इसकी बात करते हैं। इंडस्ट्री इसका ट्रैक्टर्स है और निफ्टी ऑटो से आती है। मार्केट कैप है इसका 3,344 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 3,871 का। स्टॉक का पी 29 और इंडस्ट्री का पी है 40। प्रमोटर होल्डिंग 55.6%, प्लस परसेंट जीरो। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 40 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, और मार्च में और जून के क्वार्टर में 33 करोड़, जिसमें 17% का डी ग्रोथ है। ये होगी वीएसटी टेलर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंपनी क्या करती है क्विक फंडामेंटल्स में। अब हम इसको रिलेटिवली कंपेयर कर लेते हैं जो प्राइस का परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1 साल में और पिछले 3 महीने में। तो 52 वीक परफॉर्मेंस देखते हैं तो निफ्टी में जो रिटर्न है 13.4% का है, निफ्टी ऑटो में 25% का है, और वीएसटी टेलर में 76% का है। तो आप देखें तो पिछले 1 साल में वीएसटी टेलर ने सबको, अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया है और साथ ही साथ जो है निफ्टी को भी आउट परफॉर्म किया है। अब 3 महीने Q2 परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसको मैंने जुलाई से कंपेयर किया है। तो 1 जुलाई से इंडेक्स में 1.7% का मूवमेंट रहा है, निफ्टी ऑटो में 5.85% और वीएसटी टेलर ने 1 क्वार्टर में 35% का मूव दिया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्राइस वाइज, मोमेंटम वाइज स्टॉक में तेजी है 1 साल के टाइम ड्यूरेशन में भी और 3 महीने के ड्यूरेशन में भी। तो बेस्ड ऑन दिस वी विल डिस्कस ऑल द डिटेल्स ऑन द चार्ट। दूसरा स्टॉक है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसको हमने कई बार ट्रेड किया है और हर बार मैं इसको बोलता हूँ जो इंडिया स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज हैं उन पे जियो पोलिटिकल इशूज़ का जो होते हैं, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वार था, या फिर अभी कल से इनका शुरू हो गया हमास का और इसराइल का वॉर, वहाँ पे भी चालू हो गया है। सो द पॉइंट इज़ जो जियो पोलिटिकल
इश्यूज होते हैं उनका सबसे कम असर इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनीज पर पड़ता है, जो इंफ्रा में होती हैं, उनका जियो पोलिटिकल इशूज़ पे असर कम होता है। तो ये मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन है, चार्ट सुपर है, इसको हम लोगों ने कई बार ट्रेड भी किया है। आगे तो इसकी बात कर लेते हैं हम फंडामेंटल्स की। सिविल कंस्ट्रक्शन में काम करती है, निफ्टी 500 से आती है, 5,975 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 160 है, स्टॉक का पी है लगभग 20, इंडस्ट्री का पी 31.4%, प्रमोटर होल्डिंग 67%। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो Q4 में था 92 करोड़ का और डिग्रोथ है 87 करोड़ है जून का क्वार्टर में -5% का। ये दो चार्ट का क्विक फंडामेंटल्स। प्राइस कंपैरिजन की बात करें तो 52 वीक निफ्टी अगेन 13.4%, निफ्टी 500 14.88% एक साल में, और मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 82%। एक साल में आप देखें तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस। क्वार्टर 2 की आउट परफॉर्मेंस देखते हैं हम तो निफ्टी 1.71%, निफ्टी 500 4.63% और मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन 39.77%। तो यहाँ पे भी प्राइस कंपैरिजन आप करते हैं सेक्टर से और इंडेक्स से तो आपको क्लियर विजिबली दिख रहा है कि आउट परफॉर्मेंस मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में है। तीसरा स्टॉक, इस बार मैं तीसरा स्टॉक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जब सर्च करता हूँ ना स्टॉक बहुत सारे, तो मुझे कई सारे अच्छे स्टॉक दिखते हैं, तो मुझे लगता है यार इसको भी ऐड ही कर लेता हूँ। हालांकि मैं जनरली मेरे मुंह से दो ही निकलता है कि दो स्टॉक पे बात करेंगे, लेकिन एक अच्छा निकल ही आता है। जेंसॉल इंजीनियरिंग मैंने पहले भी बताया कि वही स्टॉक है जो ब्लू स्मार्ट, जो दिल्ली के होंगे उनको पता होगा, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी ईवी की जो कार्स आती हैं, ये वही कंपनी है जेंसॉल इंजीनियरिंग, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये क्या करती है, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मतलब बनाती है साथ ही। तो मार्केट कैप है 2,479 करोड़ का, करंट प्राइस है 2028, स्टॉक का पे 92 जो कि ओवर वैल्यूड है कंपेयर टू द इंडस्ट्री 28.9, प्रमोटर होल्डिंग 62%, प्लेज परसेंटेज दिस इज द बिग वन, प्लेज परसेंटेज 41.8%। मैंने सुना है कि दीपिका पादुकोण ने भी इसमें कुछ स्टेक लिया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 8 करोड़ था जो बढ़ के क्वार्टर 1 में 12 करोड़ हो गया 50% ग्रोथ के साथ में। एक बार परफॉर्मेंस कंपैरिजन देख लेते हैं हम, ये आपको पता ही है, निफ्टी 500 14.8%, निफ्टी फिर 13.4% आज की डेट तक 52 वीक के हिसाब से, जेंसॉल इंजीनियरिंग 54.8%। और क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस 1.71% निफ्टी 500 4.63% और जेंसॉल इंजीनियरिंग 44.87%। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग के बारे में भी हम आगे चल के चार्ट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के ब्रॉडर व्यू की बात करेंगे कि भाई ओवरऑल मार्केट इंडेक्स हमें कैसा दिख रहा है। तो निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे हम आते हैं तो आपको याद होगा यहाँ से फॉल आता है, ये एक छोटा सा पुल बैक आता है, फिर फॉल कंटिन्यू होता है और अभी भी ये मुझे दूसरा पुल बैक लग रहा है। रीज़न बीइंग कि ये देखिए एक हैमर बार बनी थी, उसके बाद से जो फॉलोअप बार्स हैं उनमें कोई जान ज़्यादा दिख नहीं रही है, वो सारी छोटी छोटी डोजी बार्स बन रही हैं, कोई बुलिश बार इस तरह की बार नहीं बन रही है। तो इसको मैं बोलूँगा कि दिस इज़ अगेन काइंड ऑफ स्मॉलर पुल बैक। और ये एरिया जो दिख रहा है आपको, जहाँ से बड़ी सेल आई थी, ये एरिया आपको मार्क करके रखना है। तेज़ी करनी है इसके ऊपर ही करनी है, इसके नीचे जब तक है तो पोजिशनल तेज़ी नहीं करी जा सकती एज़ पर दी चार्ट। क्यों हो क्या रहा है, प्राइस नीचे आता है, अब ये लोग यार देखो जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट किया होगा ना, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है। अब ये क्या होगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक ये जो शॉर्टर से इनको लॉस नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आपको लॉन्ग जाना है तो ये एरिया आपको एक लाइन मार्क कर सकते हैं और उसके हिसाब से लॉन्ग की ट्रेड देख सकते हैं। इसको अच्छे से ऊपर जाना है, जैसे अब ये देखिए ये बार यहाँ पे बनी थी, कॉन्फिडेंस इस बार से आएगा कि हाँ भाई नाउ बुल्स हैव अराइव्ड, नाउ वी कैन गो लॉन्ग इन पोजीशनली। उसके बाद आपको तेजी दिखती है, ये वाली बार्स में थोड़ा सा ऊपर गैप अप होता है और पूरे दिन उसी में घूम के ख़त्म हो जाता है। सो निफ्टी ओवरऑल मैं बोलता हूँ कि भाई नीचे आया है, थोड़ा सा ये प्रॉफिट में बी अ पुल बैक, we'll see for position long once this swing high is taken by the bulls. till that time मैं इंट्राडे में भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा बायस मेरा रहेगा, नेगेटिव बायस ही रहेगा, क्योंकि सेंचुरी टेक्सटाइल्स की इसको हमने यहाँ पे बात किया था और आप देखें थोड़ा नीचे आता है और अगेन प्राइस इस स्विंग लो को रेस्पेक्ट करता है, इसको टेस्ट करता है, दोबारा से अपने उसी लेवल पे आ जाता है। तो क्या प्राइस में कोई चेंजेस हुआ है 4 दिन में? तो मैं बोलूँगा कि जो जहाँ पे हमने पहले 4 दिन पहले डिस्कस किया था वहीं पे आज फिर है ये। So this is again good chart, no change, and till the time it is holding its swing low, this swing low or this swing low, whatever as per your risk appetite, मुझे दिख रहा है कि चार्ट अभी भी सुंदर है और यहाँ से आपको तेजी अभी भी देखने को मिलेगी, रादर मिल सकती है। अब बात करते हैं सोलर की।
सोलर में क्या हुआ था, ये डेली चार्ट है, यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं एरो, यहाँ पे हमने इसकी बात करी थी। उसके बाद से आप देखें तो स्टॉक फिर 4 दिन में ऊपर ही गया है। ये एक आउटसाइड बार बनी थी, उसके बाद से ये ऊपर गया है 2 दिन से। तो अभी भी आप 6-6.5% का प्रॉफिट है, और मुझे लगता है इसको टेल करना चाहिए, या फिर ये आपका जो लेवल है अभी इसमें तेज़ी आ सकती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके चलेगा। तो मेरे ख्याल से सोलर इंडस्ट्री इज़ स्टिल गुड, एंड इफ़ यू हैव इट कीप इट। बात करते हैं पीएफसी की। पीएफसी में क्या हुआ है, ये वाला एरिया था, नीचे आता है अगेन, सो होल्डिंग इट्स फोर्ट, तो नो प्रॉब्लम। 4 दिन की ट्रेड में कुछ हुआ नहीं है, 4 दिन में थोड़ा नीचे आया, ऊपर आया है। सो लेट्स वेट फॉर इट टिल द टाइम इट्स अबव दिस स्विंग हाई, इट लुक्स गुड। दोस्तों ये वीएसटी टिलर का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट पे हम देखने वाले हैं कि स्टॉक में क्या हुआ है। ये आप देखें तो ये कई सारे वीक का एक कंसोलिडेशन एरिया था, उसके बाद से ये छोटे छोटे करके छोटे बार्स में ऊपर गया है वीकली बार पे, लेकिन एवरी टाइम यू विल सी हियर ऑन एवरी बार यू कैन सी द बिग शैडोज। तो ये सेलिंग थी। अचानक से ये जो वीक था ना, इस वीक में एक बड़े बायर्स की एंट्री हुई है, जो स्टॉक ऊपर गया है। उसके बाद से आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 वीक तक अगेन यू कैन सी द बिग अपर विक्स दिख रही है आपको। इस हाई टू एंट्री है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और ये जो कंसोलिडेशन 4-5 वीक का था उसको ब्रेक किया है, और जहाँ जहाँ से ये अपर वीक क्लोज हो रही थी, नीचे आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो वीकली चार्ट पे वीएसटी टिलर इज लुकिंग गुड फॉर अ स्विंग और इवन लॉन्गर टर्म। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो क्या होता है, सेम थिंग। ये सेम चीज़ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो हर चार्ट में ऑलमोस्ट जो मेरे चार्ट होते हैं उनमें वो दिखता है। वो क्या है, आपका नीचे से देखेंगे तो जो भी लो है, लो ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है हर बार। तो ये लो था, पहले ये लो था, ऊपर जाता है, फिर ये लो बनता है, फिर ये लो बनता है, ये लो बनता है, और ये लो बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन चल रहा है और फाइट चल रही बायर्स एंड सेलर्स में। और अब देखें तो ये जो बार क्लोज हुई है 3870 पे, ये आप देखें तो ये सारे जो ये वाला क्लोज, ये सारे हाइज थे, उनके ऊपर जाके क्लोज हुआ है। इट मीन्स दैट कि यहाँ वाले भी जो इस रेट पे जो सेलर्स थे उनको एब्जॉर्व करके ऊपर जा चुका है। सो आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट एंड थिंकिंग कि अब इसमें ये जो कंसोलिडेशन था, यहाँ से क्लियर हो गया कि अभी विनर कौन है। तो इस एरिया में इनडिसीजन था, ओवरलैपिंग बार्स और ऊपर नीचे हो रहा है, बट एंड लॉट्स ऑफ upper wicks, but this bar has closed near to its high. सो यहाँ से एक नई तेज़ी आपको देखने को वीएसटी टिलर में मिल सकती है अगले हफ्ते। तो इस चार्ट को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। अब हम बात करते हैं मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की, इस वीकली चार्ट। और मुझे जो दिख रहा है इसमें, इसको हमने पहले भी शायद कभी डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पे बार बनी हुई है, जब हाँ पहले कभी टेलीग्राम में शायद डिस्कस किया होगा। इसको हम बात करते हैं, लेट्स लुक एट दिस। ये एरिया है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है यहाँ से हो गया है पिछले हाई का। ब्रेकआउट होने के बाद से आप देखें एक ब्रेकआउट होता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन, ऊपर नीचे ऊपर। तो अभी भी देखो तो ये भी अपने हाई पे ही चल रहा है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, और एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी कोई लेट नहीं हुआ है इसमें। दिस लुक्स ऑसम, और ये थोड़ा ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगा वीकली चार्ट पे, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। डेली पे बात करते हैं तो आपको ये बिल्कुल वीएसटी टिलर जैसा दिख रहा होगा, राइट। आपने वीएसटी टिलर में देखा था कि ऊपर जाता है, उसके बाद से फिर चार्ट यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ी दिन ऊपर नीचे, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के एग्रीमेंट में हैं, और एक दिस लुक्स फेयर प्राइस एट दिस टाइम। लेकिन अब देखें तो पहली बार हुआ है कि ये बार, लुक एट दिस बार में क्या हो रहा है, नीचे शुरू हो रही है, बिल्कुल अपने हाई के पास क्लोज हो रही है। तो दिस इज शोइंग द बेयर बुल सुप्रीमेसी। इस बार को देखें आप, तो यहाँ पे क्या है, नीचे शुरू होता है, लेकिन हाई और क्लोज हाफ में होता है। सो दिस इज नॉट बुल सुप्रीमेसी, दिस इज बुल सुप्रीमेसी, दिस इज बेयर सुप्रीमेसी। तो यहाँ पे देखें तो बुल्स हावी हैं, और मुझे लग रहा है ये जो कन्फ्यूजन था बायर्स और सेलर में, ये वाला एरिया, अब वो उसको ब्रेक करके ऊपर जाने को तैयार है। तो मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, वीएसटी टिलर अपने चार्ट में जरूर रखें। आगे चलते हैं जेनसॉल। ये जो है अपना डेली वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में शायद ये जुलाई में लिस्ट हुआ है, जो चार्ट के हिसाब से दिख रहा है। तो आप देखें ऊपर जाता है, ये 4 वीक से एक ही जगह पे रुका हुआ है, और एक इनडिसीजन कैंडल्स बार्स बन रही हैं। और यू कैन सी एवरी टाइम यहाँ से नीचे से बायर्स हैं, ऊपर से सेलर हैं, ऊपर से सेलर हैं, नीचे से बायर हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीक क्या हुआ है कि ये ऊपर क्लोज हुआ है पिछले से। तो वीकली चार्ट पे अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है। दोस्तों जिनसॉल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे क्या देख रहे हैं आप, लिस्ट होता है, ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर जाता है प्रॉफिट। सो एवरी टाइम व्हाट इज हैपनिंग, इसको याद रखना है आपको हमेशा।
आपको लो देखिए हर बार ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। तो अब ये पिवट हाई के आसपास में है और मुझे लगता है कि आप अपने को ये वाला एरिया पे ध्यान रखना है। इसके नीचे जब क्लोज होता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब तक इस लाइन के ऊपर है 1800 के आसपास में, तो इसमें तेज़ी तब तक खेली जा सकती है। और मुझे जो लग रहा है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अब यहाँ से इसमें ये रिवर्सल बार दिख रही है और इसके ऊपर जिस दिन जाएगा इसके ऊपर आपको तेजी देखने को, तो जिस दिन इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्लोपिंग 45 डिग्री पे चल रही है। सो जिंसॉल प्राइस पे देखने में मुझे अच्छा लग रहा है, सो इसको भी आप अपने लिस्ट में रखें। तो दोस्तों इस हफ्ते हमने बात करी है वीएसटी टिलर की, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की और जिंसॉल की, जिनको आपको अपने में वॉच लिस्ट में रखना है। दोस्तों मैं इस एपिसोड के टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा, तो टाइम स्टैम्प वाइज भी आप देख सकते हैं इसको। और मित्रों अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक ट्रेडर कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हम कोई टिप की बात नहीं करते या बाई सेल नहीं देते। वी जस्ट डिस्कस एंड ट्राई टू educate each other, right? So do join that and thank you so much for your time.